अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यमुना नवीद। अच्छा जी खतीजा, जो आपने ये लिखा हुआ है ना, ये टॉपिक ना आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। मतलब इस टॉपिक को जो है ना वो आपने थोड़ा सा वॉर एंड टेरर को एक्सप्लेन करना था। अब आपने स्टार्ट ये लिखा है कि जी हैज़ मेनी साइकोलॉजिकल, और थोड़ा सा वॉर एंड टेरर के बारे में बताती ना, फिर उसके डिफरेंट यहाँ पर पॉलिटिकल सोशल आप अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर ना इसको डिस्कस करती। और एक तो ये कि ना आप लिखती बहुत रफ हो, आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रूव होने वाली है, तो उसके लिए अपने पेन को भी चेंज करो, थोड़ा सा मार्कर्स का यूज और पेन का यूज करें, मार्जिन लाइन लगा के लिखें, नीट लिखें, अच्छी राइटिंग के अंदर लिखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छी है आपकी राइटिंग, तो कोई भी खुशखती की कोई किताब ले लें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और उसके ऊपर जो है ना वो लिखें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि बॉडी पैराग्राफ्स बना के लिखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अगर लेट्स सपोज हम पॉलिटिकल वाले पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं वॉर एंड टेरर के, ठीक है, तो यू कैन मेंशन कि किस तरह से पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो डेटीरियोरेट हुए हैं, ठीक है। और या दूसरा साइकी में आप ये बता सकती थी कि वॉर एंड टेरर के अंदर जब ये वॉर ऑलरेडी हो रही थी तो किस तरह से साइकोलॉजिकली तौर के ऊपर जो थे वो लोग इम्पैक्ट हो रहे थे। द थिंग इज़ कि आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और आपने उसके बारे में कुछ स्टैट्स जस्ट डाल दी हैं, जबकि जो आपसे पूछा गया था, ये चीज़ जो आपसे पूछी गई थी, आपने उसको टॉपिक को टच ही नहीं किया। इट शोज़ कि आप टॉपिक को ग्रैस्प भी नहीं कर पाई और आपने जस्ट वॉर ऑन टेरर के बारे में जो चीज़ें आपको पता थी वो आपने बता दी। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में आपने कहा जितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपने जो है ना वो अच्छी तरीके से अपने पैराग्राफ्स को डिवेलप नहीं किया। जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो इस वजह से ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड हों। अच्छा जी, फिर आपने जो है ना वो यहाँ पर भी आपने जो है ना वो कंक्लूजन भी कोई इतना अच्छा कंक्लूजन नहीं लिखा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये आपको जो आपने ऊपर लिखा है उस सब का खुलासा है, आपने कोई नई बात कंक्लूजन में नहीं करनी होती। जो चीज़ आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपने उसका खुलासा करना होता है। तो इट शोज़ कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आपने भी लिखना शुरू ही किया है, तो इट टेक्स टाइम, बट अगेन इट टेक्स टाइम इफ़ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली ऑन इट, you are writing daily, you are taking my feedback seriously, and you are trying to improve yourself, and you are asking questions if you see के कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है या you are facing some difficulty or something, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो आपका दूसरा था वो भी देख लेते हैं।